नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। शैल का अर्थ पर्वत होता है, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि देवी सती ही शैलपुत्री हैं। देवी शैलपुत्री अपने एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल धारण करती हैं और इनका स्वभाव बहुत ही शांत है। देवी शैलपुत्री को पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उनके घर में धन और संपत्ति की कोई भी कमी नहीं होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महादेव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने ब्रह्मचारिणी के रूप में रहकर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और उसके पश्चात उनका विवाह महादेव के साथ हुआ। देवी ब्रह्मचारिणी का पूजा करने से व्यक्ति को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवी चंद्रघंटा के माथे पर अर्धचंद्राकार का घंटा है, इसलिए उन्हें देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और उनके हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं तथा ये शेर की सवारी करती हैं। कहा जाता है कि देवी ने इसी स्वरूप में रहकर महिषासुर का वध किया था। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर वीरता, निर्भयता और साथ ही सौम्यता का प्रसार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इनकी पूजा करने से यश, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव के 6 मुख वाले पुत्र स्कंद हैं, इसीलिए स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवी के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम ऋषि कात्यायन था और ऋषि कात्यायन की ऐसी इच्छा थी कि देवी उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसीलिए देवी ने पुत्री के रूप में ऋषि कात्यायन के यहाँ पे जन्म लिया, इसलिए उनका नाम देवी कात्यायनी रखा गया। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और ये शेर की सवारी करती हैं। इनकी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से अकाल मृत्यु का भय निकल जाता है तथा साथ ही देवी कालरात्रि की पूजा करने से शनि के दुष्प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवी महागौरी का रंग गोरा है और उन्होंने कठोर तपस्या करके इस रंग को प्राप्त किया है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं और ये बैल की सवारी करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देती हैं। इस प्रकार से नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग रूपों की प्रत्येक दिन पूजा की जाती है और देवी अपने अलग अलग रूपों में सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं।